आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, एक जिज्ञासा आई है कि क्या गाय के रंग के आधार पर भी दूध में कुछ अंतर होता है? हिंदू सब इतना काली गाय के दूध पर क्यों जोर देते हैं? तो और यह भी पूछा है कि गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ऊँटनी, हिरनी, इन सब के दूध में कौन अच्छा है? तो ऐसा है कि वैसे तो दूध सभी के पौष्टिक होते ही हैं, बलकारक होते हैं और वीर्यवर्धक होते हैं, रजवर्धक होते हैं। परंतु अब यह उसमें सारा पौष्टिक तत्व होता है शरीर के विकास के लिए। फिर भी जहाँ तक औषधीय क्षमता की बात है, रोगों को दूर करने की बात है, तो उनमें अंतर होते हैं। जो गाय के रंग की बात कर रहे हैं कि क्या काली गाय पर क्यों इतना जोर है, तो ऐसा है कि काली गाय के जो दूध होते हैं वे त्रिदोष नाशक होते हैं, यानी कफ, पित्त, वायु, इनसे संबंधित जो भी रोग हैं सबको दूर करता है। इसलिए काली गाय का बहुत ज़्यादा जोर है। और यह हमारे ऋषि मुनियों और हमारे यहाँ के वैद्यों ने, महान वैज्ञानिकों ने, जो हमारे पुराने वैज्ञानिक थे, चरक हैं, सुश्रुत हैं, वाग्भट हैं, इन सभी ने इन पर शोध किया है और बहुत सारे साधु संतों ने किया है। तो इसकी महत्ता का गुणगान किया है। जैसे मान लीजिए कि पीली गाय है, तो पीली गाय का दूध जो है वो कफ और पित्त, इन दोनों का ही नाश करता है और वात का भी नाश करता है। तो इसलिए उसका बहुत महत्व है और विशेषकर पित्त शामक के अर्थ में उसका बहुत ज़्यादा महत्व है। सफ़ेद गाय का जो दूध होता है वो थोड़ा सा कफ कारक होता है। वैसे अमूमन कोई भी दूध कफ बनाता है, यह तो आप जान लें। तो इसलिए दूध तो कफ बनाने में आगे है, लेकिन पित्त और वात शामक होता है बहुत सारा दूध। अब जो लाल चितकबरी गाय होती है तो उसका जो दूध है वह पित्त और वात, इन दोनों का ही शमन करता है। तो इसलिए उसके दूध का भी बहुत अच्छा महत्व माना जाता है। चितकबरी गाय है तो गाय के रंग के हिसाब से दूध की क्वालिटी में अंतर तो वही आता है। खाली इतना ही नहीं, बल्कि वह गाय, उसका बछड़ा मर गया है या नहीं मरा है, इसके आधार पर भी दूध की क्वालिटी में अंतर आ जाता है। जिस गाय का बछड़ा मर गया हो उसका भी अगर दूध निकाला जा रहा है, पिया जा रहा है, तो उसका दूध जो है, बताते हैं आयुर्वेद के शास्त्र में कि उसका दूध जो है तीनों दोष को पैदा करने वाला होता है, उल्टा। यानी कफ, पित्त, वायु, तीनों प्रकार के रोग को पैदा करेगा वो। तो ऐसे दूध को लेने से अच्छा है कि ना लिया जाए। अब यह जो पूछा गया है
कि इन गाय के भैंस के इन सब के दूध में क्या अंतर है। तो देखिए गाय का दूध तो काफ़ी चाहे बहुत सारे रोगों में काम आता है, चाहे आपको अतिसार की समस्या है तो काम आता है, शरीर में थकान है उसको दूर करता है, कांति को लाता है, बलवर्धक है ही, वीरवर्धक है ही, हृदय के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। भैंस के दूध से ज़्यादा अच्छा माना जाता है गाय का दूध, क्योंकि गाय का दूध जो है हृदय के लिए बहुत ही लाभकारी होता है इसलिए। और ये भेड़ का दूध तो हृदय के लिए बहुत ही नुकसानदायक होता है। भेड़ के दूध को पीने वाले तो हृदय के मरीज हो जाते हैं, इसीलिए उसको नहीं माना जाता है। और कफ बहुत पैदा करता है, वह हिचकी पैदा करता है। भेड़ का दूध जो है सांस की बीमारी पैदा कर देता है। बकरी का दूध बहुत अच्छा होता है। जो अंतर पूछा है तो बता दूं, बकरी का दूध बहुत ही लाभकारक। बकरी बहुत उछलती है, कूदती है, और जो टीबी की बीमारी है जिसको क्षय रोग आता है, यक्ष्मा कहा जाता है, उसके लिए तो बहुत ही अच्छा माना जाता है। टीबी के रोग को दूर करने के लिए बकरी से बढ़िया कुछ भी नहीं है, कोई दवा नहीं है। कहा जाता है कि जिसको टीबी हो गया हो उसको तो बकरी के साथ ही रहना चाहिए, बकरी के साथ सोना चाहिए, उठना चाहिए, बैठना चाहिए, उसके जैसा मिमियाना चाहिए, या वो जैसे मिमिया रही है उसको सुनना चाहिए। बकरी बहुत उछलती है, कूदती है, पानी कम पीती है, और वो जो है उसका दूध जो है वो कटु तिक्त होता है, इसीलिए बहुत सारे औषधियों में काम आता है, त्रिदोष नाशक है। तो बकरी का दूध दूध नहीं है, वो औषधि है, हल्का होता है, बहुत सुपाच्य होता है। गाय का भी दूध हल्का होता है, सुपाच्य होता है। भैंस का दूध बहुत भारी होता है, पचने में बहुत देर करता है। भैंस का दूध उसके लिए अच्छा है जिसको बहुत भूख सता रही है, खूब खाता है, जो जिसको लगातार भूख लगती है, पेट नहीं भरता है, भोजन से परेशान है, उसको भैंस का दूध लेना चाहिए। उसकी क्षुधा शांत हो जाएगी, भूख की शांति वो करा देगा। जिनको नींद नहीं आती है वो भैंस का दूध बहुत ही अच्छा होता है। नींद लाने गाढ़ा होता है, उसमें क्रीम ज़्यादा होता है, आप लोग सब जानते ही होंगे। तो भैंस का दूध उसमें अर्थ में अच्छा होता है। गाय के दूध से ज़्यादा मीठा भी होता है भैंस का दूध, गाढ़ा मीठा, घी भी उसमें ज़्यादा निकलता है, उसका घी की उसकी चिकनाई भी अच्छी होती है। लेकिन जहाँ तक रोग की बात है तो गाय का दूध ही ज़्यादा अच्छा होता है। रोग निवारण में गाय का दूध बहुत अच्छा होता है। हृदय रोग के लिए बहुत ही अच्छा है, नश्य लेने के लिए भी बहुत अच्छा है। नश्य अर्थात नाक में जो गाय का घी डालते हैं तो उससे नासा रोग दूर हो जाता है, साइनस दूर हो जाता है, और जुकाम वगैरह जो है वो ख़त्म हो जाता है, छींक वगैरह आती है, एलर्जी जो हो जाती है लोगों को, वो उसका नाश करता है। तो गाय का घी बहुत ही अच्छा होता है। स्मृति को बढ़ाता है, याददाश्त को बढ़ाता है, मस्तिष्क को तेज करता है। तो गाय के दूध के तो खैर बहुत ही फायदे हैं, जितने फायदे गिनाए जाएं कम है। गुर्दे के लिए भी अच्छा होता है। हाँ, भेड़ का जो दूध है वो पथरी के लिए भी अच्छा होता है। पथरी के लिए या वात रोग है उसके लिए भेड़ का दूध लिया जा सकता है। लेकिन कफ को पैदा बढ़ाने वाला, सांस रोग को पैदा करने वाला, दमा को पैदा करने वाला होता है, इसी को ध्यान रखना चाहिए। और जो गुण बकरी के दूध में है वही गुण हिरनी के दूध में भी है, कि उसमें भी वही छरहरापन होता है, फुर्तीलापन होता है, बहुत तरह के घास पात सब खाते हैं। तो हम भोजन कैसा खिलाते हैं इससे भी जानवरों के दूध में असर आता है। ऊँटनी का जो दूध है, ऊँटनी का दूध वैसा ही गुणकारी होता है, बहुत थोड़ा सा खट्टा, थोड़ा सा खारापन उसमें होता है, यानी उसमें हीट ज़्यादा होती है, अग्नि बहुत ज़्यादा होती है। अफारा रोग को दूर करता है, अर्श का नाश करता है, बवासीर का नाश करता है।
भूख भी लगाता है, ताकत देता है, वीर्यवर्धक होता है। तो ऊँटनी का दूध भी बहुत सारे रोगों में काम आता है। और जो हथनी के दूध की बात है तो हथनी का दूध बहुत ही बलकारक होता है, अस्थाई भाव होता है उसमें, बलवर्धक होता है, लेकिन बहुत भारी होने की वजह से उतना मुफीद नहीं होता है। अब स्त्री का भी जो दूध है, मानवी का दूध, तो बहुत हल्का होता है और आँखों के रोगों के लिए अच्छा होता है। अगर स्त्री के दूध की 2-3 बूंद आँख में डाली जाए तो आँखों के लिए आयुर्वेद शास्त्र में इसका बहुत महत्व बताया गया है, बहुत लाभकारी है। यदि स्त्री के दूध का नश लिया जाए यानी नाक में डाला जाए तो भी लाभकारी माना जाता है, 2-2 बूंद डालते हैं तो इन दो के लिए अच्छा होता है। बाकी अन्य के लिए तो भाई जो बच्चा है उसके लिए तो पौष्टिक तो खैर उसमें है ही, एंटी बॉडीज उसमें बहुत ज़्यादा बनाने की ताकत होती है, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता होती है सभी दूधों में। और जो दूध में भी जो धरोष्ण दूध होता है, यानी जब जिस वक्त दूध दिया जाता है उस समय जो गरम गरम दूध होता है ताज़ा ताज़ा, वह बहुत ही लाभकारी होता है, वह त्रिदोष नाशक होता है। लेकिन वही जब ठंडा हो जाए तो उतना अच्छा नहीं होता है, फिर उसको गर्म करेंगे तो अच्छा होगा। और जैसे जैसे ज़्यादा गर्म करते जाएंगे वैसे वैसे वो भारी होता जाता है, उसमें बल बढ़ाने की ताकत तो ख़त्म ज़्यादा होती है, लेकिन अन्य गुण थोड़े से कम हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे जो विटामिन्स होते हैं वे नष्ट हो सकते हैं गर्म करने से। ज़्यादा गर्म कर देंगे तो नष्ट होते जाएंगे, जितना ज़्यादा गर्म करेंगे उतने ज़्यादा विटामिन्स नष्ट हो जाएंगे। तो दूध को धरोष्ण ही पिया जाता है, तो जब उसके धार पर चल रहा है तो उसी समय जो है वो पीता है। उसकी वह जो गर्मी होती है वह बहुत ही लाभदायक होती है। और बाकी तो हम जानवरों को कैसे खिलाते हैं, किस तरह से रखते हैं, इसके ऊपर है कि हम उसको कैसे खिलाते पिलाते हैं। वैसे हर जो दूध है वो आयु को बढ़ाने वाला है, क्योंकि दूध देखिए एक उसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन कंटेंट भी बहुत ज़्यादा होता है। किसी भी दूध में प्रोटीन की मात्रा अच्छी होती है, शरीर की मांसपेशियों को बढ़ाने के लिए प्रोटीन बढ़िया होता है। वैसे गाय का दूध तो शीतल होता है, स्निग्ध होता है, थोड़ा सा दस्तावर भी होता है, हल्का सा, मतलब कब्ज को खोलने वाला होता है हल्का सा। अगर उसको ऐसे खाली पेट लिया जाए तो गैस बनाता है, इसलिए ज़्यादा खाली पेट नहीं लेना चाहिए। तो हृदय रोग के लिए ही बहुत अच्छा होता है, विरेचक का काम करता है, कब्ज को नष्ट करता है, रसायन होता है, भ्रम को दूर करता है, श्रम को दूर करता है, और रक्त का भी शुद्धिकरण वो करता है। तो दूध के भिन्न भिन्न जानवरों के जो दूध हैं, इसमें तो जो थोड़ा बहुत अंतर है या तो सामान्य मनुष्य को जानना चाहिए प्रयोग करने के पहले। और इसी तरह से आंख बंद करके दूध लेना है तो बकरी का दूध और गाय का दूध, ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है, बकरी का दूध और गाय का दूध लीजिए और प्रसन्न रहिए। हर तरह के रोगों से छुटकारा दिलाने के लिए काफ़ी है। और भैंस का दूध मध्यम स्तर का होता है, तो उसको भी लोग लेते ही हैं। तो इसमें इतना ही है, कोई विशेष और जिज्ञासा हो तो कभी पूछेंगे तो फिर कुछ बताऊंगा। ओम।